Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काजल रात इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की एक बिल्कुल असली डरावनी कहानी। पर पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेंडिगो होता क्या है। दरअसल जैसे हिंदू धर्म में भूत प्रेत पिशाच वगैरह होते हैं और इस्लाम धर्म में जिन और खबीस होते हैं, ठीक वैसे ही पश्चिमी देशों में जैसे कि अमेरिका और कनाडा में कुछ अलग तरह के शैतान पाए जाते हैं। और उन शैतानों में से भी दो शैतान सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। पहला है वेंडिगो और दूसरा स्किन वॉकर। वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही लंबा और पतला होता है। इसके हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसके पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपने इन्हीं पंजों से वो इंसानों को मारकर खा जाता है। वेंडिगो के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि ये जितना खाता है उतनी ही इसकी भूख बढ़ते जाती है। वेंडिगो अपने शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालने में माहिर होता है। ये आपको आपके परिवार के किसी सदस्य की आवाज़ में पास बुलाता है और जैसे ही आप इसके पास जाते हैं ये आपको मारकर खा जाता है। जिन लोगों ने वेंडिगो को देखने का दावा किया है उनके अनुसार ये लंबा पतला बड़े नुकीले पंजों वाला होता है और इसका सिर किसी हिरन का होता है और बाकी धड़ इंसान का। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वेंडिगो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो दोस्तों, ये तो हुई डिटेल वेंडिगो के बारे में। अब मैं आपको वेंडिगो की एक सच्ची डरावनी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पॉल नाम के एक शख्स के साथ घटी थी जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो आगे की कहानी मैं आपको पॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पॉल है और आज मैं आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस घटना में मेरा सामना एक वेंडिगो से हुआ था। तो घटना कुछ इस तरह है। आज से लगभग 25 साल पहले की है। मेरी जॉब उसी शहर में थी, इसीलिए मुझे मजबूरन उसी शहर में रहना पड़ रहा था। फिर एक दिन मुझे दूसरे शहर से एक अच्छी जॉब का ऑफ़र आया, तो मुझे लगा कि शायद ये एक अच्छा मौका है इस शहर से पीछा छुड़ाने का। इसलिए मैंने वो दूसरी जॉब पकड़ ली। तो अब मैं अपने ऑकलैंड वाले पुराने घर को बेचकर दूसरे शहर आ गया। दूसरे शहर में एक नया घर लेने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो दूसरे शहर में भी क्राइम बढ़ गया तो मैं अपने परिवार की सेफ्टी के लिए क्या करूँगा। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपने ऑकलैंड वाले घर को बेचकर अपना नया घर किसी पहाड़ी इलाके में जंगल के पास शहरी आबादी से दूर लूँगा, ताकि मेरा परिवार शहर से दूर रहे और मेरे परिवार पर किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। फिर मैंने अपना पुराना घर बेचकर एक पहाड़ी इलाके में नया घर ले लिया। ये नया घर हमारे पुराने घर से साइज़ में बिल्कुल डबल था और मज़े की बात ये कि ये नया घर हमारे पुराने घर के दाम में बिल्कुल आधा था। हमें बहुत कम पैसों में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई थी। फिर एक दिन वो एजेंट जिसने हमें ये घर दिलाया था
उससे मैंने पूछा इस घर के पुराने मालिक कहाँ गए, तो उसने मुझसे कहा कि वो इस घर को छोड़कर चले गए। एजेंट की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर कोई इतने बड़े और सुंदर घर को छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और अपने बीवी को लेकर मैं इसी नए घर में शिफ्ट हो गया। हमारे इस नए घर के पीछे एक छोटी नदी बहती थी और उस नदी के दूसरी तरफ घना जंगल था। और जैसा कि मैं चाहता था, हमारे घर से मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं रहता था। जिस समय हम उस नए घर में शिफ्ट हुए उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था। हमारे उस घर में शिफ्ट होने के 3 महीने तक तो हमारे साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ वैसे ही हमारे घर के पीछे वाले जंगल से अजीब तरह की आवाज़ आनी शुरू हो गई। और तो और रात के वक्त आवाज़ें आने पर अपने घर के खिड़की से उस जंगल की तरफ देखता तो जंगल के अंधेरे में अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी। वो रोशनियां ऐसी लगती थी जैसे 2 पीले बल्ब जल रहे हो। उन रोशनियों को देखकर और उन आवाज़ों को सुनकर मैं और मेरी बीवी बहुत डर जाते थे। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने एक घर खरीदकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन पिछली रात को मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि ये घर खरीदकर मैंने कोई छोटी मोटी भूल नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल पिछली रात को जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि दिन ढलते ही घर के पीछे वाले जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें सुनकर मैं बहुत डर जाती हूँ। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम उन आवाज़ों पर ध्यान ही मत दिया करो और रात के वक्त कभी भी घर के बाहर मत निकला करो। अपनी बीवी से इतना बोलने के बाद मैं कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते वक्त भी मैं यही सोच रहा था, क्या अभी मुझे ये घर भी बेचकर दूसरा घर लेना पड़ेगा। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मेरा कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे घर पे एक कुत्ता भी पला है। वैसे भी हम अमेरिकन्स को कुत्तों से ज़्यादा लगा होता है। खैर, मैं जब अपने कुत्ते के पास गया तब मैंने देखा कि वो जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा है। मुझे लगा कि उसे टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैंने उसे घर के बाहर कर दिया। लेकिन घर के बाहर करते ही मेरा कुत्ता भौंकते हुए जंगल की तरफ भागने लगा। मेरा कुत्ता उसी तरफ भाग रहा था जिस तरफ मुझे रात के वक्त वो पीली रोशनी दिखाई देती थी। तो भागते भागते वो उसी छोटी नदी के पास पहुंच गया जिसकी दूसरी तरफ घना जंगल था। फिर मैं भी एक टॉर्च लेकर अपने कुत्ते के पीछे चला गया। उस रात बहुत ठंड हो रही थी और मैं सोच रहा था कि इतनी ठंड में ये बेवकूफ़ कहाँ भागा जा रहा है। मैं अपने टॉर्च की लाइट अपने कुत्ते पर लगाए उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते मैंने देखा कि वो उस छोटी सी नदी को पार करते हुए दूसरी तरफ जंगल में चला गया है। फिर मैं भी उस नदी से होते हुए जंगल की तरफ चला गया। मैं जंगल के थोड़ा अंदर गया ही था कि तभी मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीखने की आवाज़ बहुत ही अजीब और भयानक थी। ऐसे चीखने की आवाज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। उस भयानक चीख को सुनकर मैं जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। फिर एकदम से मेरा कुत्ता भागकर मेरे पास आया और मेरे पीछे दुबक कर खड़ा हो गया।
वो बहुत डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। फिर मैंने अपने टॉर्च की लाइट जंगल की तरफ घुमाई, ये देखने के लिए कि आखिर वो चीख की आवाज़ कहाँ से आई थी। मैंने अपनी टॉर्च जंगल की तरफ ही की थी, तभी मुझे एक और अजीब आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं बहुत ही टहल गया। दरअसल वो आवाज़ मेरी बीवी की थी और वो आवाज़ जंगल के अंधेरे हिस्से से आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बीवी मुझसे कह रही हो, जान, यहाँ हो जान, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? देखो मुझे चोट लगी है। मैं सच कह रहा हूँ, उस आवाज़ को सुनकर मैं जितना हैरान हुआ था उतना ही ज़्यादा मैं डरा हुआ भी था। मुझे पता था कि मेरी बीवी मेरे घर में है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि अगर मेरी बीवी घर में है तो इस अंधेरे जंगल में कौन है जो मेरे बीवी की आवाज़ निकाल रहा है। फिर दोबारा मुझे मेरी बीवी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार मैंने बड़ी फुर्ती से टॉर्च को उस तरफ घुमाया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। फिर बस 1 सेकंड के लिए मैंने उसे टॉर्च की रोशनी में देखा, फिर वो एकदम से ही अंधेरे में किसी कोने में गायब हो गया। उसकी लंबाई लगभग 8 फुट थी। वो 2 पैर पर चलने वाला किसी इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था क्योंकि उसका सर हिरन का था और उसके सर पर सींग भी निकले हुए थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उसके पंजे बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उस शैतान को देखकर मुझे कितना डर लगा ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने घर की तरफ दौड़ा। भागते हुए मैं उस छोटी नदी पर गिर पड़ा। उस नदी के पानी में भीगकर मैं बिल्कुल जमने लगा था। मुझे एक बेहोशी सी आने लगी थी, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने आप पर काबू किया और जल्दी से भागकर अपने घर गया। घर के अंदर जाकर मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। फिर मेरी बीवी मेरे पास आई और उसने मुझे देखकर कहा कि अरे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी बहुत डर गई और उसने जिद पकड़ ली कि हम अगले ही दिन इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। फिर उस घटना के बाद मैंने इंटरनेट पर उस शैतान के बारे में पता लगाया, तो मुझे पता चला कि इसी से मिलता जुलता एक शैतान पूरे अमेरिका और आसपास की जगहों पर पाया जाता है और उसका नाम है वेंडिगो। अब मैं अपनी बीवी के साथ एक किराए के घर में रह रहा हूँ और अपने उस जंगल वाले घर के लिए एक खरीदार भी ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।